उसका नाम यीशु इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो बीमारियों से बचाता है, गरीबी से बचाता है। नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें नहीं कही थी। पापों से बचाता है। ये कैंसर, गरीबी, बीमारी या जो भी समस्या है हमारी, इससे बढ़कर है समस्या पापों की। मुख्य जो जड़ है वो पाप है, और ये आता है पापों से बचाने। का पहला अध्याय और 18 वचन से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो मंगनी हुई है यूसुफ के साथ में, और अब शादी भी नहीं हुई है उनकी, और अब मरियम गर्भवती पाई जाती है। और कितनी टेंशन वाली बात है ये कि एक औरत शादी नहीं हुई है, गर्भवती पाई गई है। प्रॉब्लम वाली बात है बहुत ही। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। किसी मनुष्य की ओर से नहीं, पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की ओर से गर्भवती पाई गई है। और 19 में लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। सही बात है। पति को पता नहीं कि ये पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, क्या है। वो कंफ्यूज है, मेरी मंगनी हुई है, शादी होने वाली है और ये गर्भवती है, अब मैं क्या करूं। अभी अच्छा आदमी था यूसुफ, ये चाहता नहीं था कि ये मरियम को बदनाम करे पूरे शहर में, और वो देख रहा था कि चुपचाप से उसको त्याग दूं, यानी कि तलाक दे दूं या उसको छोड़ दूं, उसको त्याग दूं। उसने ये विचार किया। 20वें वचन में लिखा है कि जब इन बातों के बारे में सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। ये बात समझाता है उसको स्वर्गदूत सपने में दिखाई देता है, उसको बोलता है उसको त्याग मत। जो तेरा दिमाग तेरे को कह रहा है वो बात सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। हमारा दिमाग हमें बहुत सारी बातें कहता है, हमारे दिमाग से हम बहुत सारा अनुमान लगाते हैं चीज़ों का, लेकिन सब बातें सत्य नहीं होती हैं। हमें सिर्फ हमारे दिमाग की नहीं सोचनी है, दिमाग की नहीं सुननी है, हमें परमेश्वर की राय चाहिए हर मामले में। हर फैसले ज़िंदगी करने से पहले परमेश्वर की राय ज़रूरी है। अपना दिमाग चलाना बंद करो, परमेश्वर को खोजना शुरू करो। आमीन। 21 वचन में लिखा है कि वो एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। नाम दे दिया यीशु। और नाम यीशु क्यों रखना है? क्योंकि वो पापों से उद्धार करता है, पापों से बचाता है। यीशु शब्द जो है उसका अर्थ ही है बचाने वाला, उद्धार करता। तो यहाँ से हमको पहला नाम मिलता है यीशु मसीह का, और वो नाम है उद्धार करता, सेवियर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। 22 वचन में लिखा है, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा, यशायाह के द्वारा कई साल पहले वो ये बात का ऐलान कर चुके थे दुनिया में कि ये होने वाला है, यानी कि एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगी। इस बात का ऐलान हो चुका था कई साल पहले, मतलब 700 साल पहले की बात होगी। होने से पहले ये बात का ऐलान भी हो गया, बात रिकॉर्ड भी हो चुकी है, बाइबल में लिख भी चुके हैं वो बात को कि ऐसा होने वाला है, और अब वो होने जा रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। और वो क्या कहा था? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। एक फरिश्ता के बोलता है नाम यीशु रखना, यूसुफ को बोलता है नाम यीशु रखना। और क्यों रखना यीशु नाम? क्योंकि वो बचाएगा पापों से, इसलिए ये उसका अर्थ है, इसलिए नाम रखना। और उसी के बाद में आ रहा है एक और
संदेशा हमारे पास में कि ये सब बातें इसलिए हो रही हैं, कुंवारी जन्म दे रही है बच्चे को, क्यों कर ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि एक कुंवारी बच्चे को जन्म देगी और तुम उसका नाम इमैनुएल रखना। तो हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह का नाम इमैनुएल तो नहीं था, कोई भी उसको इमैनुएल करके तो नहीं पुकारता था, सब यीशु यीशु कहते थे। और किसी ने भी इमैनुएल नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि मैं इमैनुएल से मिलने जा रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा कि यीशु के इमैनुएल आया है देखो शहर में, किसी ने ऐसा नहीं कहा। जीसस कहा गया। तो दो नाम हैं यहाँ पर, एक है इमैनुएल, एक है जीसस। जीसस यानी कि उद्धारकर्ता, और इमैनुएल का अर्थ है प्रभु हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। थोड़ा सा समझना ज़रूरी है ये दो नाम क्यों हैं हमारे सामने। थोड़ा इसी पे फोकस करेंगे, इन दोनों के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहला नाम ये जीसस, उद्धारकर्ता। क्यों है उद्धारकर्ता उसका नाम? लेट्स गेट दिस। किससे बचाएगा वो हमें? मत्ती का 1:21 हमने अभी भी पढ़ा, बचाएगा, पापों से बचाएगा। उद्धारकर्ता यानी बचाने वाला, जो बचाता है। किससे बचाता है? पापों से बचाता है। आमीन। सब लोग बोलना, पापों से बचाता है। नाउ फोकस करना इस बात पे। जीसस को के बारे में कहा गया इसका नाम यीशु रखना, इसलिए नहीं क्योंकि ये चंगा करता है, इसलिए नहीं क्योंकि ये पैसे दिलाता है, इसलिए नहीं क्योंकि ये गरीबी दूर करता है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये क्या करता है? पापों से बचाता है। आप समझे मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपसे कि उसका नाम यीशु रखा गया जो पापों से बचाता है। उसका नाम यीशु इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो बीमारियों से बचाता है, गरीबी से बचाता है। नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें नहीं कही थी। पापों से बचाता है। ये कैंसर, गरीबी, बीमारी या जो भी समस्या है हमारी, इससे बढ़कर है समस्या पापों की। मुख्य जो जड़ है वो पाप है, और ये आता है पापों से बचाने, और इसलिए उसका नाम जीसस रखा गया। ये पापों से बचाता है। किसको बचने की जरूरत है पापों से? यस यस, लाउडली, जोर से बोल सकते हो। यस, मुझे जरूरत है पापों से बचने की। हर एक को जरूरत है। बाइबल में लिखा है सब ने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं है। यानी पूरी की पूरी दुनिया जो है, सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है, सब पापी हैं। बाइबल बहुत साफ है। रोमियो का 3:23 कहता है हमसे बहुत ही क्लियरली कि सब ने, सब के सब जितने भी हैं, सब पापी हैं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एवरीबॉडी। दुनिया कहती है ये क्या पाप आप लगा रखा है, क्या फ़र्क पड़ता है पाप किया है नहीं किया, ऐसे क्या होता है? हमें किसने देखा है क्या है, जी लो जैसे जी रहे हो, किसको क्या फ़र्क पड़ता है? कई बार क्रिस्ती लोग चर्च में बोलते हैं अरे भाई सभी लोग तो कर रहे हैं, और हमें लगता है कि सभी लोग कर रहे हैं इसलिए पाप नहीं होता है। और ये लोगों की राय है, अगर सब कर रहे हैं तो चलता है, लेकिन सब कर रहे हैं चलता नहीं है, क्योंकि सब पापी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइबल जानती है कि सब के सब पापी हैं। और ये इतना ज़रूरी क्यों है हमें समझना कि पाप का की समझ मिलती है हमें उसके नतीजे से। अगर हम समझें इसकी अहमियत क्या है, क्यों पाप के बारे में इतना बड़ा हंगामा मचाया हुआ है, क्योंकि इसका नतीजा क्या होता है। पाप तो सभी कर रहे हैं, पर नतीजा क्या होने वाला है वो सबका? नतीजा मृत्यु है। वेरी क्लियर, रोमियो का 6:23। पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। और हम शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत ऑर्डिनरी चीज़ है शारीरिक मृत्यु। जिस मृत्यु की बात चल रही है वो नर्क की मृत्यु की बात चल रही है। नर्क में जलना जिंदगी भर के लिए, अनंत काल के लिए, और जलते जाना उसके अंदर, और कोई बचाने वाला नहीं है वहाँ पर। चीखो चिल्लाओ जो भी कर लो। यहाँ पर अगर आप जल रहे होंगे, चीखें चिल्लाएंगे तो पड़ोसी भाग के आ जाएंगे आपके पास में, आग बुझा देंगे आपकी शायद। वहाँ पर कोई बुझाता नहीं है क्योंकि सभी जल रहे हैं। आप समझ रहे बात को? कोई किसी के काम नहीं आता है नर्क में, क्योंकि काम आ ही नहीं सकता है वहाँ पे कोई किसी के, सब के सब परेशान है वहाँ पे। सो एक और सवाल जो आम लोग पूछते हैं, आपसे पूछेंगे कभी कभी, तो क्या परमेश्वर हमें नर्क में भेजने वाला है? क्या परमेश्वर हमसे नाराज है? क्या वो हमको सज़ा देगा, नर्क में भेजेगा? मैं को बताना चाहता हूँ, नर्क हमारे लिए बनाया ही नहीं गया था। नर्क परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नहीं बनाया है, उसने शैतान के लिए बनाया है और शैतानी सेनाओं के लिए बनाया है। ये उनके लिए, ये उनकी सज़ा के लिए है। हमारे लिए तो परमेश्वर की मर्जी ये थी कि हम स्वर्ग में जाएं, उसके साथ में रहें हमेशा के लिए। ये उसकी मर्जी थी।
2 पतरस 3 और 9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कि देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वो देख रहा है तुम गलत कर रहे हो, वो धीरज धरता है तुम्हारे विषय में, जो कह रहा है। और वो नहीं चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि दुनिया का नाश हो, वो चाहता ही नहीं है कि कोई नरक में जाए, वो चाहता कि सब बच जाएं, सब के सब बच जाएं। उसकी दिल की इच्छा है, सब नहीं बचेंगे, लेकिन वो जानता है इस बात को, लेकिन उसकी दिल की इच्छा यह है कि सब बच जाएं। उसने कहा एक चौड़ा रास्ता है जो नाश की ओर जाता है, बहुत से लोग चल रहे हैं उसके ऊपर, और जस्ट बिकॉज बहुत से लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नाश की ओर नहीं जाएगा, वो नाश की ओर ही जाता है। हम जो कई बार सोचते हैं तो क्या हुआ, पाप तो पाप सभी तो करते हैं, सभी छोटा मोटा झूठ तो सभी बोलते हैं, सभी बोलते होंगे, और सभी चौड़े रास्ते पे चल रहे हैं, और वो चौड़ा रास्ता नाश की ओर जा रहा है। बहुत कम है जिन्हें वो सकरा मार्ग मिलता है जो सत्य की ओर जाता है, अनंत जीवन की ओर जाता है। राइट। तो एक और सवाल आपके सामने, तो परमेश्वर क्या कर रहा है? अगर चाहता है हमें बचाना तो बचा क्यों नहीं लेता है? हमें माफ कर दे और ले जाए स्वर्ग में, खत्म हो गया किस्सा। वह परमेश्वर करना चाहता है सबको माफ, लेकिन परमेश्वर माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। एक अच्छा न्यायाधीश अपनी न्याय की गद्दी पे बैठा है, और बाइबल में लिखा है धार्मिकता और सच्चाई उसका सिंहासन की बुनियाद है। अब ये आप सोचो, एक न्यायाधीश बैठा है अपनी राजगद्दी पे, और एक खूनी आ गया है, खूनी खड़ा है उसके सामने, इसने खून किया है, बोलता हो तूने खून किया है, लेकिन तू तो मेरा बेटा है यार, चल ठीक है तेरा खून माफ, आजा आजा आजा। ऐसा क्या ये अच्छा न्यायाधीश होगा? नहीं होगा। परमेश्वर ऐसा न्याय नहीं कर सकता, यह अन्याय होगा। परमेश्वर को न्याय ही करना है। तुमने पाप किया है, तुमको सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन फिर सजा मिलेगी तो तुम्हें मरना होगा, नरक में जाना होगा। परमेश्वर ने बोला ये मुझे मंजूर नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही आता हूँ मनुष्य बनकर, और तुम्हारी जगह मैं मर जाता हूँ, मैं तुम्हारी सजा काटता हूँ, ताकि तुम बच जाओ तुम्हारे पापों से। ये करता है वो, और इसीलिए यीशु पैदा होता है। परमेश्वर पैदा हो रहा है दुनिया में, लेकिन ये इंसान के तरह पैदा नहीं हो सकता है, एक मनुष्य से पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मनुष्य की मर्जी से पैदा होगा तो पापी पैदा होगा, पापी पापी को जन्म देता है। तो उसने कहा सॉरी यूसुफ, तुम्हारे द्वारा पैदा नहीं हो सकता है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होगा। इसीलिए कुंवारी की ज़रूरत थी, और मरियम आई, मौजूद थी मरियम, और परमेश्वर ने कहा मैं मरियम के द्वारा आऊँगा इस दुनिया में, सबके पापों को अपने यूपर उठाऊँगा, सबके बदले में मैं कुर्बानी दूंगा, मैं मर जाऊँगा ताकि ये लोग जी सकें, इनको आज़ादी मिले। और इसलिए आया यूहन्ना का 3 और 16 कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि जो भी विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। अब यीशु की कुर्बानी में विश्वास करते हैं, अनंत जीवन पाते हैं हम। तो आया फरिश्ता मरियम के पास और यूसुफ के पास, और यूसुफ को बोला यूसुफ उस बच्चे को अपना ले, माँ को भी अपना ले, बच्चे को भी अपना ले, क्योंकि जो बच्चा उसके पेट में है वो कोई इंसान का नहीं है, पवित्र आत्मा का है, परमेश्वर का बेटा है। और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो आया ही इस मकसद से है, दुनिया को बचाने के लिए। यीशु के नाम में उसके जीने का मकसद था। आप समझ रहे इस बात को? उसके नाम से के साथ में उसका मकसद जुड़ा हुआ था। उसको वो नाम किसने दिया? परमेश्वर पिता ने उसको नाम दिया। एक बाप ने अपने बेटे का नाम यीशु रखा, क्योंकि उसके नाम के साथ में एक मकसद जुड़ा हुआ है, और मकसद है बचाना दुनिया को। एक नाम है जो बाप आसमानी पिता हमारा अपने बच्चों को देना चाहता है, और उस नाम के साथ में एक मकसद जुड़ा हुआ है, और नाम बहुत ज़रूरी है। तू इस बच्चे का नाम जीसस रखना, यीशु रखना, यीशु रखना, कोई और नाम मत रखना, यीशु ही रखना। क्यों? क्योंकि इस नाम के साथ में एक मकसद जुड़ा हुआ है। आपकी ज़िंदगी के लिए भी एक मकसद है। जीसस ऐसे ही नहीं आया दुनिया में, मकसद लेकर के आया, और मकसद नहीं होता तो नहीं आता। मरियम ऐसे ही नहीं पैदा हो गई थी इस दुनिया में, मरियम के जीवन के पीछे एक मकसद था, एक बच्चे को जन्म देना था जो परमेश्वर का बच्चा होगा।
यूसुफ के जीवन के पीछे एक मकसद था, उसे मरियम को अपनाना होगा। जब दुनिया बोल रही होगी हाय हाय कैसी औरत है ये, बोलेगा नहीं मैं अपनाता हूँ इसको, मैं जानता हूँ कि ये खुदा की ओर से है। हर एक के पीछे एक मकसद है, हर एक भेजा गया है एक मकसद से, और ये मकसद उनके खुद के मकसद नहीं है, परमेश्वर के मकसद हैं ये। यूसुफ ने अपना मकसद खुद तय नहीं किया, मेरे जीने का मकसद ये होगा कि मैं मरियम से शादी करूंगा। नो, ये मकसद नहीं था उसके जीवन का। ये मकसद था परमेश्वर के हृदय का कि मैं इसको जोड़ूंगा यहां पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा इस दुनिया में आए। क्या समझ इस बात को? आप बाइबल में देख लो, शुरू से लेकर अंत तक आपको लोग दिखेंगे और उनके जीवन के मकसद दिखेंगे। एक अब्राहम है। अब्राहम परमेश्वर को जानता नहीं है, अन्य जाति परिवार में पैदा हुआ है और वो जी रहा है, और लोग कहते हैं वो चांद की आराधना करते थे। ये लोग वहाँ के जो लोग थे जो जीते थे, और इस आदमी से परमेश्वर बात करता है, बोलता है अपने बाप दादों के घर से निकल, मैं तो कहीं और लेके जाऊंगा। आप सोचो जरा, एक अब्राहम को उसने जन्म दिया। जब वो पैदा हुआ था उस घराने में, परमेश्वर अब्राहम को जानता था और उसने उसको भेजा था दुनिया में एक मकसद लेकर के, और कई साल तक वो मकसद नजर नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन परमेश्वर उसको मिलता है, बोलता है बाहर निकल यहाँ से, और वो बाहर निकलता है। उसको बोलता है मैं तेरे द्वारा पूरी दुनिया को आशीषित करूंगा अब्राहम, जितने तारे हैं उतने तेरे बच्चे होंगे। और अब्राहम बोलता है माय गुडनेस, ये कैसा मकसद है मेरे जिंदगी का, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, और आपने भी सोचा ही नहीं है, पर आपकी जिंदगी का एक मकसद है। अगर आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो, तो एक मकसद है, और वो मकसद आपका मकसद नहीं हो सकता है, वो मकसद परमेश्वर का मकसद है। क्या आप समझ रहे इस बात को? वो ख्वाब जो परमेश्वर ने देखा है, जो आपके द्वारा पूरा करना चाहता है, क्या आप एक्साइटेड नहीं हो ये सोचकर कि मेरी जिंदगी ऐਵੇਂ ही नहीं है? आप जो भी हालातों में अटके हुए हो आज, अपनी नौकरी में, अपने घर में, अपने मकान में, अपनी शादियों में, अपने बच्चों में, जिस चीज में भी तुम अटके हुए हो, ये तुम्हारा मकसद था ही नहीं, तुम्हारा मकसद कुछ और है। मैं तुमको बताना चाहता हूँ, मरियम ख्वाब देख रही थी अपनी शादी के, जैसे हर एक औरत देखती है। यूसुफ ख्वाब देख रहा होगा अपनी शादी का, जैसे हर एक पुरुष देखता है, और वो तैयारी कर रहे होंगे, और अचानक से परमेश्वर अपना मकसद लेके पहुंचता है वहां पे। बोले तेरे मकसद कुछ और है, मेरा कुछ और है, लेकिन वो अपना ही मकसद लेकर के पहुंचता है, अपनी ही बात कुछ कर रहा है। देखिए मैं प्रचार कर रहा, मैं बता रहा था कहानी यूहन्ना की, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और वो आया जकरिया और एलीशिबा के द्वारा, और एलीशिबा को बच्चा नहीं हुआ, इतने साल निकल गए, बूढ़ी हो गई, बच्चा ही नहीं है, और लग रहा है कि इसका जिंदगी का मकसद क्या है। लेकिन मकसद है, यूहन्ना आने वाला है, और वो अपने समय पर आने वाला है। मकसद था उसकी जिंदगी का, बिना मकसद के नहीं थी। और वो धर्मी थी औरत, और उसका पति भी, वो लगे रहे परमेश्वर के साथ में, खोजते रहे कि प्रभु तूने क्यों भेजा, हम बने रहेंगे प्रभु तुझ में। वही जीसस ने कहा तुम बने रहो मुझ में और मैं बना रहूंगा तुम में, तुम फल लेकर के आओगे। एलीशिबा और जकरिया बने हुए थे प्रभु में, फल लेकर के आए। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, बना रहा और फल लेकर के आया। ऐसा ही एक मूसा था, मूसा की ज़िंदगी का एक मकसद था। ऐसे ही पैदा नहीं हुआ मूसा इस दुनिया में, मकसद लेकर के आया, परमेश्वर ने उसको मकसद दिया। और वो जहाँ भी पैदा हुआ, जो भी वो कर रहा था, लेकिन मकसद कुछ और था। एक दिन जब वो बुढ़ापे में पहुँच चुका है अपने, एक तरह से परमेश्वर उसको मिलता है और उसको बोलता है तेरी ज़िंदगी का एक मकसद है। क्या है प्रभु? तू इज़राइल देश को निकालेगा गुलामी से, मिस्र देश में से, और लेके जाएगा वाचा के देश की ओर। वाह लॉर्ड, इतना बड़ा मकसद मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, आपने भी कभी सोचा ही नहीं है, लेकिन मकसद है, मकसद है, मकसद है। परमेश्वर के पास एक मकसद है। क्या है मेरे जीवन का मकसद? सबसे ज़रूरी चीज़ ढूंढने के लिए, और आपके नाम में ही छुपा हुआ है शायद कहीं, या फिर आपको एक नाम मिलने वाला है। कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं, अगर हम, जो आप कभी कभी पढ़ते होंगे, शायद नहीं भी पढ़ते होंगे, मोस्टली नहीं पढ़ते हो, लेकिन बाइबल अगर पढ़ोगे शुरू से लेकर अंत तक, आपको ढेर सारे नाम दिखेंगे वहाँ पर। जैसे अब्राहम दिखेगा आपको वहाँ पर, जैसे आपको याकूब दिखेगा, ईशाक दिखेगा, जैसे आपको मूसा दिखेगा, योशुआ दिखेगा, आपको ऐसे ढेर सारे नाम मिलेंगे वहाँ पे, ढेर सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे। एस्तर मिलेगी, रूथ मिलेगी आपको वहाँ पर, अयूब मिलेगा आपको वहाँ पे, तरह तरह के लोग मिलेंगे, उनके अलग अलग चरित्र हैं, और इनमें से एक नाम आपको पुकारेगा वहाँ से, आपके दिल को छुएगा, आपको लगेगा कि शायद यहाँ पर मेरी तकदीर छुपी हुई है इसी कैरेक्टर में, और उसी के साथ जुड़ी हुई है तुम्हारी तकदीर।
उसी कैरेक्टर के साथ में जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं वो है, शायद वो पीटर है, पतरस है, और शायद वो यूहन्ना है, मैं जानता नहीं कौन है, जो भी होगा, लेकिन कहीं पर आपको एक खिंचाव आएगा। वहाँ पे मकसद है, वहाँ पे कुछ तो मकसद है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको, जीसस की भी कहानी वही थी। उनको नाम दिया गया जीसस, जो कि इब्रानी भाषा में यहोशुआ है। इब्रानी भाषा में जीसस नाम नहीं है जीसस का, यीशु नाम नहीं है उसका। यीशु तो हिंदी में नाम है और जीसस इंग्लिश में नाम है। इब्रानी भाषा का नाम उसका है यहोशुआ। पुराने नियम में यहोशुआ नाम था जोशुआ का, जिसको हम यहोशू के नाम से जानते हैं। ये यहोशुआ का नाम था। यहोशुआ और जीसस, दो यहोशुआ, एक पुराने नियम का, एक नए नियम का, और दोनों की तकदीरें क्या ज़बरदस्त हैं। यहोशू का काम था इजरायलियों को वाचा के देश में लेके जाना, ये उसका काम था। और नए नियम में जीसस का काम है अपने लोगों को वाचा के स्वर्ग में लेके जाना। दोनों की तकदीरें वही हैं, दोनों की दैविक तकदीरें वही हैं, दोनों का मकसद वही था जीवन का। एक का पुराने नियम वाला मकसद था ज़मीन और अपने इनहेरिटेंस यानी जायदाद में लेके जाना। यीशु भी जायदाद में लेके जा रहा है, लेकिन स्वर्ग में लेके जा रहा है। आप जानते हो एक बात, नए नियम में हमारी जायदाद ज़मीन और गहने और सोना और पैसा नहीं है, ये पुराने नियम का है। पुराने नियम में हम जायदाद के, वो गए थे अपनी जायदाद को हासिल करने, ज़मीनों को हासिल करने। नए नियम में हम जायदाद ज़मीनों को हासिल नहीं करते हैं। नए नियम में हमारी जायदाद लोग हैं, लोग हमारी जायदाद हैं। यहां से आप स्वर्ग में दो चीज़ें लेके जाओगे डेफिनेटली। एक तुम्हारा नाम लेके जाओगे स्वर्ग में, और दूसरा तुम उन आत्माओं को लेके जाओगे जिनको तुमने जीता है प्रभु के राज्य के लिए। दो ही चीज़ें पृथ्वी से लेके जाओगे तुम। लोग बोलते ना खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएंगे, यहाँ से खाली हाथ मत जाना, लोगों को लेके जाना अपने साथ में, यहाँ से आत्माओं को जीत के जाना। आमीन। स्वर्ग में जब पहुंचोगे तो कंगाल मत पहुंचना, वहां पे खाली हाथ मत पहुंचना, वहां पे अपनी जायदाद को लेके जाना वहां पे। और तुम्हारी जायदाद है वो आत्माएं, वो लोग जिनको तुमने जीता है प्रभु के लिए, जिनको तुमने सुसमाचार सुनाया है, इनको लेकर के जाना। ये तुम्हारी जायदाद बनेंगे हमेशा के लिए। आमीन। तुम्हारे मकान यहीं पे छूटने वाले हैं, पर ये आत्माएं तुम्हारे साथ जाने वाली हमेशा के लिए। सो जीसस ये नाम जिसने हमको बचाया। अब सुनो, एक बात समझने की कोशिश करना। परमेश्वर ने, हम परमेश्वर को उतना ही जानते हैं जितना वो प्रकटीकरण देता है हमें। जो वो हमको बताता है खुद के बारे में, उतना ही हम जानते हैं उसको। उसके बारे में बाकी हम जान ही नहीं सकते हैं, और जितना जानते हैं वो बहुत कम है। इससे बहुत बड़ा है परमेश्वर। सो परमेश्वर ने शुरू में बताया अपने आप के बारे में, मैं यहोवा राफा हूँ, तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। और पूरा इज़राइल देश समझ गया, हाँ हाँ चंगाई यहोवा से मिलती है। हम भी समझ गए इस बात को कि चंगाई परमेश्वर से मिलती है। उसी परमेश्वर ने कुछ समय के बाद में बताया कि मैं यहोवा शालोम, मेरा शांति देने वाला परमेश्वर। हम समझ गए इस बात को। ऐसे ही वो अपने नाम के बारे में बताता गया, और लोग उसके बारे में और समझते गए, और फिर जाके उसने बताया कौन हूं मैं, जीसस, उद्धार करता। एक और प्रकटीकरण हमको मिला, एक और प्रकटीकरण मिला कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। और फिर हमने समझा उसको और जाना उद्धारकर्ता के रूप में, और स्वीकारा उसको। जैसे ही जाना कि वो उद्धार करता है, स्वीकार लिया, हमारा जीवन बदल गया। अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं, और हम वहीं पर रुक गए। कलीसिया रुक जाती है वहाँ पर आके। यीशु तुम्हारा उद्धार करता है, ये प्रकटीकरण है, इसको ले लो, यीशु को स्वीकार लो, और बस किस्सा ख़त्म। किस्सा वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, प्रकटीकरण अभी शुरू हुआ है वहाँ पे। अब आपको ज़रूरत है परमेश्वर से एक और गहरा प्रकटीकरण मांगने की। मैं तुझे उद्धारकर्ता के रूप में तो जानता हूँ, लेकिन अब मैं तुझको और जानना चाहता हूँ, और मैं जितना जानूंगा उतनी मेरी ज़िंदगी बदलेगी। जब मैंने पहली बार उसको जाना और स्वीकारा परमेश्वर के रूप में, मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब अगर मैं उसको जानता जाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी बदलती जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है?
हमने उसको जाना, हमारी ज़िंदगी बदली और फिर हम रुक गए, फुल स्टॉप लग गया वहाँ पे। अब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब हम नहीं कह रहे प्रभु मैं तेरे को और जानना चाहता हूँ, और जानना चाहता हूँ। नहीं, जितना जानते हैं उसी में गोल गोल घूम रहे हैं हम। इसलिए कई बार हम देखोगे अपनी ज़िंदगी आके अटक गई है, वहीं पर ही गोल गोल घूमते हैं हम, किस्सा ख़त्म ही नहीं होता है। प्रभु ये पहाड़ पार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अटक क्यों गया हूँ? अटक इसलिए गए हो क्योंकि और प्रकटीकरण आपने मांगा नहीं है परमेश्वर से। प्रभु मैं तेरे को और गहराई से जानना चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप इस बात को? सो यीशु उद्धार करता है, ये सिर्फ एक प्रचारक कह रहा था, आपने सुना था, उतना काफ़ी नहीं था। सुनने के बाद में आपने उस बात में विश्वास किया और एक दिन परमेश्वर को पुकारा और कहा मेरे जीवन में आ, और वो आया आपके जीवन में। उसने उत्तर दिया आपको, उसने प्रकटीकरण दिया आपको और आपका जीवन फिर बदला। अब आप समझ गए कि यही मेरा सब कुछ है यीशु। पहले दिमाग से जानते थे, अब दिल से तुम जानते हो उस बात को। ऐसे ही परमेश्वर के बारे में वो प्रकटीकरण खत्म नहीं हुआ है। ओके, जीसस बचाता है, जीसस बचा रहा है और जीसस बचाएगा। ये चलता रहता है। किस चीज से बचाएगा? किस चीज से बचाएगा? किस चीज से बचाएगा? यस, पाप से बचाएगा। जड़ पाप है। कैंसर बाद में आता है, पहले पाप आता है। बचना पापों से है, मुख्य चीज पाप है। अब कैंसर से बच जाओगे लेकिन नर्क में जाओगे तो क्या फायदा होगा? आप समझ रहे इस बात को? मुख्य बात यह है, पापों से बचाता है। उसने पापों से बचाया, मैंने यीशु को स्वीकारा, मुझे प्रकटीकरण मिला, मैं पापों से बच गया, स्वर्ग में जा रहा हूं। क्या मुझे और भी पापों से बचने की जरूरत है कि नहीं है? तो मुझे और प्रकटीकरण की जरूरत है कि नहीं है? प्रकटीकरण मुझे बचाएगा। जब मैंने जाना उसको परमेश्वर के रूप में, मैं बच गया अपने पापों से। मुझे और जानना है उसके बारे में, मैं और बचता रहूंगा अपने पापों से। जितना तुम्हारा प्रकटीकरण होगा उतना ही तुम्हारा जीवन भी बदलेगा। तुम्हारे प्रकटीकरण के अनुसार तुम्हारा जीवन भी होगा। क्या तुम मेरे साथ में हो? वेयर आर वी? यीशु का नाम जबरदस्त नाम है, पावरफुल नेम, लेकिन एक ही नाम नहीं है, दूसरा नाम भी है उसका, इमैनुअल। इमैनुअल, इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। ये नाम इमैनुअल है कि जीसस है। किसी ने उसको इमैनुअल तो नहीं बुलाया, फिर ये इमैनुअल नाम क्यों रखा? समझने की कोशिश करना। जीसस का एक और नाम है और वो है शांति का राजकुमार। लेकिन किसी ने उसको शांति का राजकुमार बुलाया नहीं। किसी ने नहीं कहा कि आज शांति का राजकुमार हमारे घर पे आ रहा है। नहीं, उन्होंने कहा यीशु मसीह हमारे घर पे आ रहे हैं। किसी ने शांति का राजकुमार बुलाया नहीं। लेकिन ये जो नाम दिए गए हैं, ये वो नाम है जो यीशु है और जो यीशु करता है। जैसे कि शांति का राजकुमार है और शांति देता है, उद्धार करता है और उद्धार देता है और देता रहता है। आयुध में साथ में मेरे। ऐसे ही इमैनुअल जो नाम दिया गया उसको, इमैनुअल का मतलब है प्रभु तुम्हारे हमारे साथ। प्रभु हमारे साथ। यीशु वो है, यानी कि वो प्रभु है हमारे साथ, और यीशु वही करता है, यानी हमारे साथ रहता है। यीशु हमारे साथ और यीशु हमारे साथ बना रहता है और रहेगा हमेशा। आप जहां पर भी हो, जो भी कर रहे हो, कौन है आपके साथ में? यीशु मसीह है। कब कहा था परमेश्वर ने मैं तुम्हारे साथ में हूं? शुरू हुआ पुराने नियम से। पुराने नियम से शुरू हुआ। एक जगह मिलता है हमको यही वचन, वह है व्यवस्था विवरण में 31 का उसका 6वां वचन। और मूसा सब लोग को बोल रहा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर, यानी दुश्मन से न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा, यानी कि तेरे साथ चलता रहेगा। वो कह रहा था कि मैं इमैनुअल हूं, जो साथ में चलता रहता हूं तुम्हारे, और चलता रहूंगा हमेशा। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर मेरे साथ। ये शब्द आया यशायाह के द्वारा इस दुनिया में, लेकिन उसके पहले व्यवस्था विवरण में मूसा को परमेश्वर ने ये शब्द बताया था। एक शब्द की तरह नहीं बताया था, लेकिन मैं जो करता हूं
उसके रूप में बताया था। और क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ बना रहता हूँ। मूसा ने ये बात बोली इज़राइल के देश को, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। परमेश्वर ने बोला मुझे ये बात फिर से दोहरानी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी यहोशू को, क्योंकि वो लीडर है। सबके साथ तो सुन लिया है मैंने वचन, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। परमेश्वर से डायरेक्ट सुनना भी पड़ेगा। आपने परमेश्वर की बातें यहाँ पे सुनी है सभा में, काफ़ी नहीं है। आपको अकेले बैठना पड़ेगा और परमेश्वर से पर्सनली सुनना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करोगे तो जीवन नहीं बदलने वाला है। अब वैसे ही रहोगे जैसे थे, आओगे और जाओगे, आओगे और जाओगे, जब तक खुद नहीं बैठोगे और खुद नहीं सुनोगे परमेश्वर से। इस जगह के बाद में अपने अपने घरों में सुनना क्या होता है यहोशू के साथ में। यहाँ पर व्यवस्था विवरण में पूरे समाज ने सुन लिया है मूसा ने क्या कहा, लेकिन बाद में परमेश्वर यहोशू को मिलता है और कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये चीज़ यहोशू ने खुद ने सुनी परमेश्वर को बोलते हुए। ये अपना जीवन का मकसद पूरा करने जा रहा है। इसका मकसद क्या था यहोशू का? यहोशू का मकसद था इज़राइल के लोगों को अपने जायदाद में लेके जाना। उसका उद्देश्य था कि इनको मैं यर्दन पार वाचा के देश में लेके जाऊंगा और ये देश इनको मैं दिलाऊंगा जो परमेश्वर ने इनको सौंप दिया है। यहाँ पे जाके हम युद्ध करेंगे, यहाँ के लोगों को भगाएंगे, उनकी ज़मीनों पे ताबा लेंगे और वो ज़मीनें हमारी होंगी। ये उसका कार्य था, सबकी अगुवाई करना। ये यहोशू का कार्य था। परमेश्वर बोल रहा है ये कार्य यहोशू तू करेगा, लेकिन तू मेरे बिना नहीं कर पाएगा। अब यहोशू कह सकता है लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे साथ में है। परमेश्वर कह रहा है ये दिमाग से जानना काफ़ी नहीं है, दिमाग से जानना काफ़ी नहीं है। जब तक तू मुझको नहीं सुनेगा बोलते हुए, तू समझेगा नहीं पूरी बात को। ये दिमाग में ही रह जाएगी तेरी बात, दिल में नहीं उतरेगी। दिमागी ज्ञान जो बाइबल का है काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिकरण चाहिए। इसलिए परमेश्वर खुद मिलता है यहोशू को, बोलता है यहोशू चिंता मत कर, अब मैं तेरे को बोल रहा हूँ, सुन ले ध्यान से। मैं जानता हूँ तुझे एक बहुत बड़े मिशन पे जाना है, तुझे बहुत बड़ा कार्य करना है, लेकिन सुन अभी इस कार्य को पूरा करने के लिए तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझसे सुनने की ज़रूरत है। और मैं तेरे को बोल रहा हूँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो उसको एक इमैनुअल का प्रकटीकरण दे रहा है। इसे इमैनुअल प्रकटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इमैनुअल प्रकटीकरण, यानी कि इस बात का एहसास कि परमेश्वर मेरे साथ में है। दिमागी एहसास नहीं, आत्मा में एहसास। और यह आत्मा में एहसास सिर्फ तब मिलता है जब परमेश्वर बात करता है। और परमेश्वर चुप नहीं है, हमारे कान बंद हैं। कानों को खोलने की ज़रूरत है, थोड़ा चरणों में बैठने की ज़रूरत है, समय बिताने की ज़रूरत है और कहने की ज़रूरत है प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ तुझसे, मेरा मकसद क्या है? कि जब मैं सुनूंगा तब मैं कर पाऊंगा। क्या मेरे साथ में हो? यहोशू ने सुना और यहोशू कर पाया क्योंकि उसने सुना था परमेश्वर से। अगर उसने सुना नहीं होता परमेश्वर से, वो कर नहीं पाता। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कर नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? कि सुना नहीं है परमेश्वर से। दिमाग तो चला रहे हैं, हुनर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत भी लगा रहे हैं, लेकिन सुना नहीं है परमेश्वर से, प्रकटीकरण नहीं मिला है परमेश्वर से, इसलिए कर नहीं पा रहे हैं। समझ गए इस बात को? अगर सुनेंगे तो कर पाएंगे, अगर सुनेंगे तो कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनना कितना जरूरी है, परमेश्वर की आवाज को सुनना कितना जरूरी है। सो यहोशू ने सुना और पूरा हो गया। न्यू टेस्टामेंट में क्या हुआ? चेलों ने सुना यीशु की आवाज को, चेलों ने सुना। पतरस ने यीशु की आवाज को सुना, पतरस आजा। और पतरस अपनी कश्ती में से बाहर निकला और पानी पे चलने लगा। ऐसा जबरदस्त काम उसने कैसे किया? क्योंकि उसने यीशु को सुना कहते हुए कर। आपने क्यों नहीं किया कोई काम जो आप करना चाहते थे? क्योंकि आपने यीशु को सुना नहीं कहते हुए कि कर। और जैसे आप सुनोगे यीशु को कहते हुए कर, कोई आपको रोक नहीं पाएगा।
कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी, यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ रहे हैं इस बात को? आप अपना मकसद पूरा करोगे ही करोगे जब परमेश्वर आपको बोलेगा कर, जब आप सुनोगे उसकी आवाज को। परमेश्वर चुप नहीं है, हमें हमारे कान खोलने हैं। हालेलुया। तो अब मत्ती के 28, 19 और 20 में कहा उसने अपने चेलों को, जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो उनको। ये उसने कहा अपने चेलों को। और क्योंकि उसने कहा ये बात चेलों को, चेलों ने सुनी, ये बात दिमाग में आ चुकी है, लेकिन फिर उसने एक प्रैक्टिकल उनको दिया। अंत में उसने बोला और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग संग रहूंगा। अगर आपने ये बात सुनी नहीं है परमेश्वर की, परमेश्वर को सुनानी है बोलते हुए, आप नहीं कर पाओगे वो चीजें जो आपको करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे सिवाय तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर मुझे एहसास ही नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ में है तो मैं कैसे कर लूंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा। बने रहो उसमें, वो बना रहेगा तुम में, तुम फल लेकर के आओगे, उसके बिना हम नहीं कर पाएंगे। क्या आप मेरे साथ में हो? सो चेलों को बोला उसने, चेलों ने कर दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया। चेलों ने 12 चेले फैल गए हर जगह जाकर के। 120 लोग जिनको पवित्र आत्मा मिला फैलते गए, 3000 लोग जुड़ गए, 5000 लोग जुड़ गए, चर्च बढ़ता गया। पूरी दुनिया में छाया हुआ है प्रभु का चर्च आज। क्यों? कुछ लोगों ने सुना, परमेश्वर की आवाज को सुना। आपके चर्च ने क्या सुना है परमेश्वर को कहते हुए? क्या सुन रही है ये कलीसिया परमेश्वर क्या बोलते हुए? क्या बोल रहा है परमेश्वर? कहां पे जाने के लिए कह रहा है परमेश्वर? क्या करने के लिए कह रहा है परमेश्वर? जब तक नहीं सुनोगे खुद के लिए नहीं कर पाओगे। इंतजार मत करना कि पास्टर करेगा। पास्टर नहीं करेगा, पास्टर वही करेगा जो इस वक्त कर रहा है। वो आके आप लोगों को बोलेगा परमेश्वर की आवाज को सुनो। आमीन। यही उसका काम है, यही करेगा वो। आर यू विथ मी? ओह माय गुडनेस। सो अब ये सिर्फ मेरे गुनाह माफ हो गए उसके बारे में नहीं है। मेरे गुनाह तो माफ हो गए हैं, ये उद्धारकर्ता ने माफ कर दिए हैं, लेकिन अब ये उद्धारकर्ता मेरे साथ है, मेरे साथ में है और साथ में बना रहता है। ये इमैनुअल है, प्रभु तेरे साथ। क्यों मेरे साथ में है? ताकि जैसे मुझको प्रैक्टिकल मिले कि वो मेरे साथ में है, अब मुझे कोई भी चीज़ रोक नहीं पाएगी। अब मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर लूँगा। अब मुझे मेरा उद्देश्य समझ में भी आ जाएगा और पूरा करने की ताकत भी मिल जाएगी। आर यू विथ मी? क्या मांगना है मुझे इस नए साल में? 2023 में मुझे मांगना क्या है परमेश्वर से? एक नया घर, एक नई गाड़ी? क्या बकवास है ये? हम क्या मांग रहे हैं उससे? हम क्यों ना उससे एक प्रकटीकरण मांगे कि प्रभु मुझे सिर्फ एहसास दिला कि तू मेरे साथ में है हर पल हर चीज में। कश्ती में जा रहे थे चेले और तूफान आया और चेले यीशु के साथ में हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं था कि हमारे साथ में कौन है। आप समझ इस बात को? हम चर्च हैं यीशु मसीह की, और हम बोल सकते हैं कि यीशु की कलीसिया है हम, और ये हो सकता है कि हमें एहसास ही नहीं है कि कौन हमारे साथ में है। उस सामर्थ का एहसास नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुमने क्यों शक किया? और तूफान को रोक दिया उसने ऐसे ही। हे अल्पविश्वासियों, अरे कश्ती में उसके साथ में है। शायद ये हमारे साथ में भी हो रहा है। रोज मिलते हैं, वेडनेसडे को मिलते हैं, संडे को मिलते हैं, वेडनेसडे को मिलते हैं, संडे को मिलते हैं। 52 संडे आते हैं साल भर में, 52 वेडनेसडे आते हैं साल भर में। 104 बार मुलाकात होती है यीशु मसीह से, और फिर भी जानते नहीं है यीशु मसीह कौन है। उसके सामर्थ को जानते नहीं है। साथ में है हमारे, प्रकटीकरण नहीं मिला है हमें, हमने मांगा भी नहीं है उससे शायद, और मांगने की ज़रूरत है। मांगोगे तो तुम पाओगे। क्या मांग रहे हैं हम? हमारी लिस्ट में यीशु है कि नहीं है? उसका प्रकटीकरण है कि नहीं है? इमैनुअल का प्रकटीकरण चाहिए हमें। किसी को मुड़ के बोलना, इमैनुअल का प्रकटीकरण चाहिए हमें। हालेलुया। मैं कई बार सुनता हूं लोगों को बोलते हुए, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, कोई हमारे साथ है भी कि नहीं है? मेरा जवाब उन लोगों को यही है, आपको इमैनुअल के प्रकटीकरण की ज़रूरत है। आपको अकेलापन इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि इमैनुअल का प्रकटीकरण आपको नहीं मिला है। इमैनुअल का मतलब ही है प्रभु परमेश्वर हमारे साथ। ये प्रकटीकरण अगर मुझको मिलता है, मैं अपने आप को कभी अकेला पाऊंगा ही नहीं, कभी पाऊंगा नहीं अकेला। हमेशा साथ में होगा, मेरे साथ में होगा। कई बार लोगों को सुना है, बोलते हैं पास्टर को मत बोलना,
इसको मत बोलना, उसको मत बोलना, इसको मत बोलना। किसको मत बोलना? जिसको जानना चाहिए वो जानता है, वो तुम्हारे साथ है हमेशा, इमैनुअल। हमें प्रैक्टिकल मिला नहीं है उसका, इसलिए हम छुपाते हैं चीजें लोगों से। किससे छुपा रहे हैं? किससे छुपा रहे हैं? वो देख रहा है, वो जानता है, वो हाजिर है, वो मौजूद है, उसको सब दिख रहा है। लेकिन हमें एहसास ही नहीं है कि परमेश्वर इमैनुअल है, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, इसलिए हम आड़ी टेढ़ी हरकतें करते हैं। अगर मुझे एहसास है कि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ में है, तो एक खौफ बना रहेगा कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, परमेश्वर मेरे साथ में है, देख रहा है मुझको, एक खौफ बना रहेगा। ये परमेश्वर तुम्हारे साथ में जो है, इमैनुअल तुम्हारे साथ में जो है, ये इसलिए नहीं है कि तुमको पकड़ ले, तुम गलती करो फट से पकड़ के जेल में डाल दे, ये इसलिए नहीं है, ये काम नहीं है परमेश्वर का। वो तुम्हारे साथ में इसलिए है क्योंकि तुम उसके बच्चे हो, अपने बच्चों के साथ साथ चल रहा है। वो जानते हैं मेरे बच्चे चलना भी नहीं जानते हैं ठीक से, और वो साथ साथ चलता है क्योंकि वो जानता है कि गुनाह का नतीजा कितना बुरा हो सकता है, और वो साथ साथ चलता है तुम्हें रोकने के लिए कि मत जाओ उस दिशा में, वो दिशा गलत है, मत कर वो हरकतें गलत है, ये मत कर या वो मत कर। क्यों बोलता है वो? इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारी खुशियां चुराना चाहता है, पर इसलिए क्योंकि वो तुम्हें खुश देखना चाहता है। वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, और इसलिए वो तुम्हारे साथ में बना हुआ है तुम्हें रोकने के लिए कि मत करिए और मत कर वो। हम चाहते नहीं कि कोई जाने हम क्या कर रहे हैं, हम छुपने की कोशिश करते हैं, गलत चीज़ों से छुप रहे हैं हम। इमैनुअल जानता है क्या हो रहा है, वो हमेशा हमारे साथ में। बंद करते करते मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को, दो नाम हमारे परमेश्वर के, एक जीसस जिसका मतलब उद्धारकर्ता, दूसरा इमैनुअल जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। दो नाम है, और दोनों नामों का एक गहरा प्रैक्टिकरण हमें चाहिए। जीसस के बारे में और जानना है, तू जो मुझे मेरे पापों से तूने बचाया है, तू जो मुझे बचा रहा है, जितना गहरा उसका प्रैक्टिकरण होगा मेरे पास में, उतना ही मैं दूर भागूंगा मेरे गुनाहों से। मैं लौट के नहीं जाऊंगा उन चीज़ों में जिससे उसने मुझको बाहर निकाला है। जब उसने मुझको मेरे पापों से बचाया, तो उसने मुझे झूठ से बचाया। अब अगर मुझे उसका प्रैक्टिकरण मिलता है, मैं झूठ से दूर भागूंगा, मैं गलत हरकतों से दूर भागूंगा, मैं व्यभिचार से दूर जाऊंगा, मैं मूर्ति पूजा से दूर जाऊंगा। हर उस चीज़ से जिससे उसने मुझको बचाया है, पापों से बचाया है, उस चीज़ से मैं दूर भागता रहूँगा। जैसा जैसा जितना मेरा प्रैक्टिकरण होगा, उतना ही पाक मेरा जीवन होगा, और जितना कम प्रैक्टिकरण है मेरे उद्धारकर्ता का, उतना ही ऐਵੇਂ ही मेरा जीवन, ठंडा मेरा जीवन होगा प्रभु के लिए। और ऐसा ही एक प्रैक्टिकरण हम मांगेंगे परमेश्वर से, हमारे इमैनुअल का, कि खुदा जो मेरे साथ में है, हमेशा मेरे साथ में रहता है। और क्यों ज़रूरत है मुझे प्रैक्टिकरण की? ताकि मैं इस प्रैक्टिकरण को जानूं कि वो मेरे साथ में है, और मैं युद्ध पे युद्ध जीतता जाऊं, जीतता जाऊं, जीतता जाऊं। जब तूफान आए मेरे सामने, मैं घबराऊं नहीं, मैं जानूं कि तूफान तो है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में है, वो मुझे बचाएगा, मुझे जय दिलाएगा, मुझे गलत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सत्य बोलकर भी जी सकता हूं, परमेश्वर मुझे जिताएगा। आमीन। कभी कभी हमें लगता है परमेश्वर हमें बचाएगा, यानी कि हम बुराइयों से बचाएगा, मतलब बुराइयों में बचाएगा। वो तुम्हें जय दिलाएगा बुराइयों के ऊपर, यानी अगली बार तुम बुराइयों को ना बोल दोगे, नहीं चाहिए मुझको ये बुराइयां, सॉरी, तुम्हें उसके नीचे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग हम कहते हैं, अरे अब क्या करें, झूठ झूठ बोलना पड़ रहा है हमको, झूठ बोल दिया, अब प्रभु बचाएगा। ये जीत नहीं देना चाहता है वो। ये कोई जीत हुई? वो आपको ये जीत देगा कि आपको झूठ जब सामने आएगा, बोलेगा मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं, मेरा कितना भी नुकसान क्यों ना हो, मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। ये जीत देगा वो हमें। और यही प्रैक्टिकल हमको चाहिए कि प्रभु तेरे साथ चलेंगे हम, तू हमारे साथ बना हुआ है, हम भी तेरे साथ रहेंगे। आमीन। ये क्रिसमस मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी दुआ में रहें और यही चीज़ खोजें लगातार परमेश्वर से कि प्रभु तेरा गहरा प्रैक्टिकल चाहिए, तेरे को उद्धारकर्ता के रूप में जानना चाहते हैं। दिखा मुझे कौन सी गलतियां मुझ में है, और दिखा मुझे कि तू मेरा उद्धार करता है, जो तू मुझे बचाएगा मेरे पापों से।
और दिखा मुझे कि तू मेरे साथ में है। हर पल मुझे एहसास दे कि तू मेरे साथ में है। जब मैं कुछ गलत कदम उठाऊं, तुरंत तू मुझसे बात कर प्रभु, मुझे एहसास दिला तेरी मौजूदगी का। आमीन।